हेलो एवरीबॉडी, आई एम रंजीत सिंह। और आज जो है फिर हम आप लोगों को स्वागत करते हैं एक नए सेशन में। और ये जो वीडियो लेक्चर होने जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो है हम लोग जो मैटर्स था उसका क्लासिफिकेशन देखे थे, पदार्थ का वर्गीकरण देखे थे, उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। अब जो है हम लोग इसमें चलते हैं कि जो पदार्थ के गुण है उसके क्या क्या गुण होते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज आप लोग थोड़ा सा और जोर लगाइए, थोड़ा सा शेयर कीजिए, लोगों के बीच में सब्सक्राइब भी करवाइए तो और मजा आएगा। और लगातार जो है हम मोटिवेट होते रहेंगे वीडियो बनाने के लिए, लेकिन आप लोग इसको शेयर कीजिए तभी मजा आएगा। और जो लोग हमारे ऑफलाइन बैच में क्लास लेना चाहते हैं वो लोग कमेंट कर जरूर बताएंगे क्लास कैसा लगता है। इसमें से देखते हैं गिने चुने 2 से 3 लोग कमेंट करते हैं, बाकी जो कम से इसमें जो है हम आसपास इतना व्यूज जा रहा है लेकिन कोई उसमें कमेंट नहीं करता है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो और एक और बात कि हम लोग जो है सबसे पहले जो है इस वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए, इस वीडियो को ज्यादा लेंदी ना करें, शॉर्ट बनाएं। तो इसके लिए जो है हम सबसे पहले जो है डेफिनेशन या जो भी चीज है उसको पहले हम लिख लेते हैं, फिर आप लोग को एक्सप्लेन कर देंगे। अदरवाइज आप लोग कमेंट कर बताइए कि हम लिखते भी जाएं और एक्सप्लेन भी करते जाएं, जैसा आप लोग चाहें वैसा जो है हम इसमें एक्सप्लेन करके आप लोग को बताएंगे। उससे वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है और आप भी जो है बोर हो जाते हैं। और आजकल का जो ट्रेंड चला है खास करके शॉर्ट्स का, तो लोग शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग जो है देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थ के गुण, पदार्थ में क्या क्या गुण होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि यह पदार्थ है। तो उसके गुण पर हम लोग को देखते हैं, और गुण देखना ही चाहिए तभी पता चलेगा कि किस प्रकार से है। देखिए पहला जो है पदार्थ के जो फर्स्ट गुण है वो गुण होना चाहिए कि द्रव्यमान, जिसको इंग्लिश में मास बोलते हैं। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। फिर से ध्यान सुनिएगा, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। और द्रव्यमान का मात्रक आपके सामने है। इसको हम शॉर्ट बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ज्यादा वीडियो जो है लेंदी न हो। नेक्स्ट जो है वह वेट, भार। किसी वस्तु में वह बल, किसी वस्तु में वह बल जिसके कारण, देखिए आप यहां डेफिनेशन तो शॉर्ट में लिखा हुआ है लेकिन आप इसको समझिए, जिसके कारण पृथ्वी जो है उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। प्लीज लिसन अगेन, भार जो है किसी वस्तु में कोई ना कोई तो बल होता है, ये आपको भी पता है। अगर वो बल नहीं रहेगा तो पृथ्वी उसको अपनी ओर नहीं खींच पाएगी। तो जो बल होता है उसी को हम लोग भार कहते हैं। और भार निकालने के लिए द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण निकालते हैं। और भार का ऐसा ही मात्रा का आप लोग को पता ही है, 9th क्लास में आप लोगों ने इतने जोर शोर के साथ पढ़ा है, और नहीं पढ़ा तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए तो ही मजा आएगा। नेक्स्ट है आयतन, वॉल्यूम। हम लोग जब पदार्थ का जब भौतिक वर्गीकरण देख रहे थे तो उसमें हम लोग अलग अलग तरीके से देख रहे थे कि पदार्थ जो है वो स्थान घेरती है। पदार्थ का जो है कि किसी का आयतन निश्चित होता है, किसी का निश्चित नहीं होता है। तो आज जो है यहाँ हम लोग को पता करेंगे कि फिर आयतन जो है, आयतन वाला जो गुण है वो कैसे होता है और उसको कैसे हम लोग मापते हैं, वो भी एक चीज हम लोग यहाँ देखेंगे, उसका मात्रक क्या होता है। तो कोई वस्तु जितना स्थान घेरती हो, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती हो उतना उसका आयतन है। अगर कोई वस्तु छोटा स्थान घेरती है तो उसका छोटा आयतन है। कोई वस्तु अगर बड़ा स्थान घेरती है तो बड़ा उसका आयतन होगा। लेकिन आप लोगों को पता है कि जो पदार्थ है वो जरूर, या दुनिया का, पूरे यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का कोई भी वस्तु है वो स्थान घेरती है। यही पहचान है, हम लोग देखे भी हैं। और अगर नहीं देखे होंगे तो जो बेसिक इसका वीडियो है उसमें जाकर आप लोग देखिएगा, तभी फिर आगे जो है इसको समझ में लगेगा। तो आयतन का जो मात्रक होता है वो देख लीजिए कि एम क्यू होता है, और मीटर क्यूब जिसको बोलते हैं सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं। इसके में लिखा है भाई यहाँ की लीटर भी इसका होता है। तो 1 लीटर में क्या क्या कैसे कैसे होता है आपके सामने पूरा यहाँ लिखा हुआ है। अब इसमें जो है कि गैस के लिए जो आयतन है, तो गैस के लिए आयतन जो है जो जिस बर्तन में रखा जाता है, जिस पात्र में गैस को रखा जाता है, उसका आयतन ही गैस का आयतन होता है। फिर से समझिएगा, अगर गैस को किसी हम कंटेनर में रखे हैं, किसी पात्र में हम रखे हैं, कोई बर्तन में रखे हुए हैं, तो उस बर्तन का जितना आयतन होगा उतना ही उस गैस का आयतन होगा। गैस का कोई अलग से आयतन नहीं होगा।
लेकिन ठोस और द्रव में तो हम लोग पढ़े हैं कि होता है, ठोस में आकार भी निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है, लेकिन हम लोगों ने द्रव में पढ़ा है कि उसका आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है। और गैस में हम लोग पढ़े थे कि उसका गैस का जो है आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होता है। गैस का जो आयतन होता है उसका पात्र ही उसका आयतन है, जिसमें हम लोग जिस गैस को जिस बर्तन में रखते हैं, जैसे आप लोग सिलेंडर में देखते हैं, तो जो सिलेंडर का आयतन होगा वही जो है उसका जो उसमें भरा गया गैस है उसका आयतन होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो घनत्व है, डेंसिटी। घनत्व को इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। क्या बोलते हैं? डेंसिटी, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, छोटका डी से। किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को, किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। घनत्व निकालने के लिए हम लिखते हैं कि द्रव्यमान अपॉन आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन, जिसको अगर हम लोग शॉर्टकट में फॉर्मूले से अगर व्यक्त करें इसको तो होगा D इज इक्वल टू एम अपॉन वी, मतलब कि D बराबर m बटा v। m का मतलब हो गया मास और v का मतलब हो गया वॉल्यूम। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है तापमान, टेम्परेचर। देखिए हर एक वस्तु का अपना अपना जो है वो टेम्परेचर होता है, उसका एक ताप होता है और उसको हम लोग डिग्री में नापते हैं, सिर्फ वो केल्विन में छोड़कर बाकी सबको हम लोग डिग्री में मापते हैं। और इसका मापने का क्या क्या जो पैमाना है उसको हम लोग भी इसमें देख रहे हैं। तापमान, तापमान किसी वस्तु में उपस्थित उष्मीय ऊर्जा की माप होती है। अगर हमको उष्मीय ऊर्जा का अगर माप करना है तो हम टेम्परेचर ही किसी ऊर्जा की जो है वो उष्मीय ऊर्जा का माप होता है तापमान। और तापमान को मापने के लिए जो है हम सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट जैसे जो पैमाना है उसको हम लोग यूज करते हैं, जिससे हम लोग पता करते हैं कि इसमें कितना डिग्री टेम्परेचर है। जैसे अभी हम लोग टेम्परेचर देख रहे हैं कि आजकल गर्मी का जो टेम्परेचर है वो 45 प्लस हो जा रहा है। तो कैसे हो जा रहा है, उसको कैसे नापते हैं, आखिर किस तरह से नापते हैं? तो टेम्परेचर को हम लोग या तो सेल्सियस से, केल्विन से या फ़ारेनहाइट से हम लोग मापते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग इसी में देखते हैं, एक बार इसको शॉर्ट में समराइज कर देते हैं। देखिए हमारे पास क्या क्या है, तो द्रव्यमान है, भार है, आयतन है, तापमान है और घनत्व है। ये जो है हमारे किसी भी वस्तु का गुण है। प्लीज लिसन अगेन, किसी भी वस्तु का गुण जो हम पता करते हैं वो कैसे कैसे पता करते हैं और क्या क्या उसमें होना चाहिए जिससे पता चले कि यह जो है से पदार्थ के गुण है और ये पदार्थ हो सकता है, बिना गुण के कुछ नहीं हो सकता है। और हर चीज में जो आदमी भी है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ गुण होते हैं, तभी पता चलता है कि ये आदमी है, जानवर है या कोई भी जीव भी है, निर्जीव भी है, तो उसका कुछ ना कुछ गुण है। बिना गुण के हम लोग उसको पता नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज एक बार फिर से आप लोग देखिएगा, किसी भी वस्तु में जो है द्रव्यमान होना चाहिए, मास होना चाहिए, जिससे जो है हम लोग उसको कर सकते हैं। दूसरा का भार होना चाहिए, वेट होना चाहिए। नेक्स्ट जो है उसका आयतन होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो घनत्व होना चाहिए, डेंसिटी होना चाहिए किसी भी वस्तु में। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारा है टेम्परेचर, उसका तापमान होना चाहिए। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कमरे का जो है सामान्य ताप क्या होता है। आप लोग कमेंट में इसको जरूर बताइएगा, तब हम समझेंगे कि आप लोग पढ़े हैं। और देखिए अगर थोड़ा बहुत अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है। यहां तक तो हम लोग बेसिक में भी ही चल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक से जो है बहुत बड़ा आप लोग को आगे थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, इसलिए इसको मन से पढ़िएगा और इसको नोट्स कीजिएगा। इस टॉपिक से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे जिसको हम लोग बाद वाले में देख लेंगे कि किस तरह से इसका न्यूमेरिकल होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल का एक पर्सनल हम लोग जो है से एक सीरीज लेकर आएंगे और उसमें हम लोग बेसिक से थोड़ा सा एडवांस कर चलेंगे और पूरा चैप्टर का न्यूमेरिकल को जो है वो एक साइड करेंगे और फिर वहीं से हम लोग जो है उसको न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो अगर अगिल का जो है टॉपिक आने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।